बैक टू एन अदर वीडियो। इस वीडियो में हमने नॉन न्यूटोनियन सिस्टम की जो थर्ड टाइप है डायलेटेंट फ्लो उसको डिस्कस करना है। हमने नॉन न्यूटोनियन में 3 सिस्टम को क्लासिफाई किया था। एक हमारे पास डायलेटेंट सिस्टम है, एक हमारे पास सूडो प्लास्टिक फ़्लो था, एक हमारे पास प्लास्टिक फ़्लो था और तीसरा जो है वो डायलेटेंट फ़्लो है। ठीक है, अब डायलेटेंट फ़्लो भी हमारे पास नॉन न्यूटोनियन सिस्टम में से एक सिस्टम आ जाता है, पहली बात। और दूसरी बात ये होता है कि इसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास क्या आता है, नॉन लीनियर ग्राफ होता है इसका। ठीक है, सिर्फ न्यूटोनियन सिस्टम वो होते हैं जिसमें हमारे पास ग्राफ लीनियर आता है। उसके अलावा नॉन न्यूटोनियन सिस्टम की जितनी टाइप्स हैं उस सारी टाइप्स में हमारे पास नॉन लीनियर ग्राफ आता है। अच्छा, अब जो डायलेटेंट फ्लो होता है ना, उससे रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारे पास शेयर थिकनिंग सिस्टम है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि शेयर थिकनिंग सिस्टम का क्या मतलब है। हमारे पास कुछ सस्पेंशंस होती हैं, उन सस्पेंशंस में जो परसेंटेज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पास परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड पार्टिकल्स की। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे पास जो कि रेजिस्टेंस टू फ्लो इंक्रीज़ करते हैं, ये शो करते हैं, ये डिस्पर्स, जो सॉलिड पार्टिकल जो डिस्पर्स हुए हुए हैं इसकी वजह से इंक्रीज़ होती है रेजिस्टेंस टू फ्लो। व्हेन, जब हमारे पास रेट ऑफ शेयर को इंक्रीज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको शेयर थिकनिंग सिस्टम कहते हैं। होता क्या है कि कुछ सस्पेंशंस में हमारे पास परसेंटेज सॉलिड पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस टू फ्लो ज़्यादा होता है। अब रेजिस्टेंस टू फ्लो कब ज़्यादा होता है, जब रेट ऑफ शेयर ज़्यादा होगा। हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और रेजिस्टेंस क्यों ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज सॉलिड पार्टिकल्स की ज़्यादा है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल जो है ना वो कॉर्न स्टार्च इन वाटर है। देखें, जो कॉर्न स्टार्च इन वाटर होती है ना, ठीक है, अब इसके ऊपर अगर आप फॉर एग्जांपल दिस इज़ वी हैविंग अ कॉर्न स्टार्च इन वाटर, ठीक है, इन दिस बॉल। तो अब होगा क्या कि अगर आप आराम से, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेन है और मैं आराम से इसके अंदर लेके जाऊंगी तो ये चला जाएगा, ठीक हो गया। बट इन एनी केस मैंने कोशिश की कि मैं इसको स्ट्रेस के साथ लेके जाना चाहूँ इस मिक्सचर के अंदर, तो ये कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि जब हम रेट ऑफ शेयर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो हम अगर आराम से लेके जाएंगे तो ये चला जाएगा, बट अगर हम फोर्स से या स्ट्रेस लगाएंगे तो ये फ़्लो नहीं करेगा। एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे पास है सिलिका नैनो पार्टिकल। Silica nanoparticles that are dispersed in polyethylene glycol. ठीक है, तो हमने कॉर्न स्टार्च इन वाटर की एग्जांपल देखी और दूसरी एग्जांपल जो है वो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल की। अब हम इसका ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास होता क्या है, जैसे हमने पहले सारे ग्राफ डिस्कस किए, हमारे पास एक्स एक्सिस पे आती है शेयरिंग स्ट्रेस जिसको हम F से रिप्रेजेंट करें, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रेट ऑफ शेयर जिसको हम G से रिप्रेजेंट करें। इसका ग्राफ हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ये नॉन लीनियर ग्राफ होता है। ठीक है, अच्छा, जब हमारे पास एक चीज़ हमने प्लास्टिक फ्लो में भी डिस्कस की थी, अगर हमारे पास ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो यील्ड पॉइंट हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हो रहा है, प्लास्टिक में नहीं हो रहा था तो हमारे पास यील्ड आ रही थी, यील्ड वैल्यू, लेकिन इन दोनों में हमारे पास यील्ड वैल्यू नहीं आती। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम करते हैं ना, तो रेस्ट पोजीशन पे अगर हम इसके पार्टिकल्स को ज़रा पिक्चर की फॉर्म में देखें तो रेस्ट पे ये क्लोजली पैक होते हैं और वाइड वॉल्यूम भी कम होती है और उनकी कंसिस्टेंसी भी क्या होती है, लो होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि लेस वाइड वॉल्यूम होगी,
ठीक है, और हमारे पास कंसिस्टेंसी भी लो होगी। जैसे ही हम शेयरिंग स्ट्रेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, रेट ऑफ शेयर को बढ़ा देते हैं हम लोग, हमने रेट ऑफ शेयर को हमने रेट ऑफ शेयर को क्या किया है, बढ़ा दिया है। जैसे ही हम इसको बढ़ाएंगे तो हमारे पास इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है। अब ये हमारे पास क्लोजली पैक नहीं है, ओपन पैक्ड है और बहुत ज़्यादा वॉइड वॉल्यूम है। इस वजह से होता क्या है कि पार्टिकल मूव ज़्यादा करते हैं जब हमारे पास लो रेट ऑफ शेयर पे, ठीक है। जब हमारे पास रेट ऑफ शेयर कम होगा तब ये फ़्लो करेंगे, क्योंकि ये पैक्ड होंगे ना तो फ़्लो करना आसान होगा। लेकिन इस तरह इनकी कंसिस्टेंसी के ऊपर क्या हो रहा है, फ़र्क पड़ रहा है। नेक्स्ट अब हम इसकी इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। एफ, इसमें हमारे पास जो एन है, ये एन हमारे पास नंबर ऑफ गिवन एक्सपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एन जो है ये हमारे पास विस्कोसिटी कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन विच एन इज़ लेस देन 1, तो ये हमारे पास डायलेटेंट फ्लो की एग्जाम्पल में आता है, ठीक है। n इज़ लेस देन 1, अगर n इक्वल टू 1 होगा तो फिर हम लोग कहेंगे कि हमारे पास न्यूटोनियन सिस्टम में आ जाता है। सिंपली हमने डिस्कस किया कि सस्पेंशन में किस ये शेयर थिकनिंग होता है सिस्टम, सिंपली उस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। फिर हमने 2 एग्जांपल डिस्कस किए हैं, ठीक है, और फिर हमने ग्राफ डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि पैक्ड होंगे तो क्या सिचुएशन बनती है और अगर नहीं होंगे तो क्या सिचुएशन बनती है, और उसकी इक्वेशन को डिस्कस कर लिया। दैट्स ऑल।